हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसीएस कंप्लीट करने के लिए बोलता है, फ्रेंचाइजी लोग पहले एक्टिव कर देते थे कनेक्शन को एफएमएस ले डायरेक्ट, लेकिन अभी एफएमएस में आपको कनेक्शन एक्टिव करने के बाद एक वहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग रहता है। वो बोलता है कि आपको एसीएस कंप्लीट कीजिए, तो एसीएस को कंप्लीट होने के बाद ही फाइनली एक्टिव होता है। तो वो आपको मोडेम को लगा करके पावर में लगा करके, और ये फाइबर जो आता है बीएसएनएल के इन से वो लगा करके मोडेम कॉन्फ़िगर किया जाता है। मोडेम को पीसी से हम कनेक्ट कर लिए हैं, फाइबर लगा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिन यूजर नेम रहता है, पासवर्ड मोडेम के पीछे यूजर नेम पासवर्ड रहता है। अगर कोई मोडेम का पासवर्ड चेंज रहता है तो आप वेंडर से पूछ लीजिएगा। हम वो डाल करके फटाफट लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आएगा। मेरा एक कनेक्शन रनिंग है, उसमें हम करके एसीएस प्रोसेस देखेंगे। एसीएस करने के लिए आपको मोडेम लॉगिन करने के बाद नेटवर्क पे जाना होगा। उसके बाद ये रिमोट पे जाइएगा। नेटवर्क पे जाने के बाद ये रिमोट पे जाइएगा। यहाँ पे ये डालिएगा, जो फुल आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है http://acs.bsn.in 7574 ये लिखना पड़ेगा। आपको यूआरएल देना पड़ेगा, यूजर नेम एसीएस देना पड़ेगा, पासवर्ड आपको पासवर्ड में ये लिखना पड़ेगा acs@bsnl। यूजर नेम में आपको ये पासवर्ड acs@bsnl इन्फॉर्मिंग इंटरवल में 30 करना पड़ेगा। देखिए acs पासवर्ड में आपको पासवर्ड में देना पड़ेगा acs@bsnl। ये जैसे है वैसे ही कर दीजिएगा। नो इनेबल कर दीजिएगा। ये 30 सेकेंड वो जो था वो घटा करके आपको ये 30 होना ही चाहिए। और यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजर नेम में आपको जो बीएसएनएल जो है वो एक नंबर देता है। टेलीफोन का जो नंबर रहता है वो आपको मैं एग्जांपल के लिए दिया हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ के बाद एक कॉलम देना है। कॉलम के बाद में एक विलेन, जो आपको एफटीटीएच कनेक्शन लगाते हैं वो आपको एक विलेन देंगे। वो विलेन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। पासवर्ड में 1 2 3 4 1 से लेकर 4 तक लिख दीजिएगा। तो ये सेम डाटा इसी तरह से डालना है एसीएस में। देखिए यहाँ पे देख देते हैं क्या क्या डालना। देखिए यूआरएल में acs.bsnl.in कॉलम 7547 देना है, और यूजर नेम एसीएस, पासवर्ड में acs@bsnl इंटरवल 30 इनेबल पीरियोडिक इन्फॉर्मिंग इनेबल्ड, इसको इनेबल करना है। और कनेक्शन रिक्वेस्ट में यूजर नेम आपको टेलीफोन नंबर डालना है, विलेन डालना है कॉलम डाल करके। तो वही चीज़ वहाँ पे है। तो अब यहाँ पे देना है आपको। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या किए हैं। यहाँ पे डाल दिए पासवर्ड, कॉलम के बाद ये डाल दिए। ये इनेबल इंटरवल इन्फॉर्मिंग टाइम बोल रहा था, इसको इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ये सेव एंड अप्लाई करना है। तो फटाफट हम सेव एंड अप्लाई कर लेते हैं। सेव एंड अप्लाई पर क्लिक करते ही आपको सेट सक्सेस ऐसे करके आएगा। ओके, इसको ओके क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे वो करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। जिस तरह से मोडेम कॉन्फ़िगर करते हैं वहाँ से नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कोई इसमें जो आईडी है आपका एक इंटरनेट के लिए, यहाँ पे ऐड रूट करिएगा। यहाँ पे ऐड न्यू वैन कनेक्शन करिएगा। ऐड रूट न्यू कनेक्शन, जैसे कि आप नॉर्मल कनेक्शन करते हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरनेट, वैसा ये सारे डाटा ऐसे ही यहाँ पर रूट रहेगा। IPv4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ पे जो है या कर PPOE पे कनेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर विलेन जो आपको सर्विस प्रोवाइडर विलेन दे गया है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सेम आईडी डालना है जो सर्विस प्रोवाइडर आईडी दिए हैं, वो आईडी डाल दीजिएगा। @bsnl.in पूरा लिखिएगा। पासवर्ड में स्मॉल में पासवर्ड लिखिएगा। यहाँ पर आपका एक्सचेंज हो जाएगा। केवल यहाँ पर TR069 इंटरनेट ये कनेक्शन करना पड़ेगा। ये चेंज करके आपको इसमें क्लिक कर लीजिएगा, पोर्ट क्लिक कर लीजिएगा, सेव एंड अप्लाई करिएगा। तो इस तरह से आप केवल चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट वॉइस करते हैं जो सेम ही रहेगा। तो आप एक पार्ट को कर देने से यहाँ एसीएस वो ले लेता है। या तो वॉइस वाले में कर लीजिए, नहीं तो ब्रॉडबैंड। तो एक ही केवल हम ब्रॉडबैंड में करेंगे तो वॉइस क्योंकि एसीएस जब कंप्लीट होगा तो आपको एफएमएस ले एक कंप्लीट कर लेने से दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर ऑर्डर हो जाता है। इसलिए हम लोग केवल ब्रॉडबैंड का ही करेंगे, वॉइस का नहीं करेंगे। तो TRI069 करके हम अभी यहाँ पे सेव एंड अप्लाई करेंगे। इस तरह से मेरे एसीएस हो गया। अब हम इंफॉर्मेशन देखेंगे
वैन कनेक्शन इन्फो पे जाकर के इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए TR069 इंटरनेट VID इतना करके आपको पोर्ट ऑफ मिल रहा है, डाटा इनेबल है, मतलब कि ये मेरा अभी काम कर रहा है, सक्सेसफुली हो गया है, अब इंटरनेट भी चलेगा। अब ये FMS में आपको डाटा फेच करके ACS प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम FMS में दिखा देते हैं फटाफट। अब हम FMS खोलेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे ACS हैज वेरीफाइड ONT मैक इज सक्सेसफुली वेरी वैलिडेटेड, इस तरह। तो अभी इसका ACS कंप्लीट हो गया। जैसे ही ACS कंप्लीट हुआ इसका, तो अब आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप पहले डाटा इसमें डाल करके सब सबमिट करते थे, वो सारे चीज़ अब डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, तो कनेक्शन आपसे 1 से 2 घंटा में एक्टिव हो जाएगा। तो ACS प्रोसेस एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आपको पहले ACS में मोडेम को लॉगिन करना है, और मोडेम लॉगिन करके BSNL का जो केबल आया है वो लगाना है। उसके बाद में मोडेम लॉगिन करना है। तो मोडेम लॉगिन आपको करने के लिए, ACS करने के लिए सबसे पहले मोडेम लॉगिन कीजिएगा, नेटवर्क पे जाइएगा, वहाँ पर ये पूरा जैसे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ लिखना है। यूजर नेम में ACS लिखना है, पासवर्ड में आपको ACS@BSNL डालना है, पासवर्ड में आपको ACS@BSNL डालना है, और यहाँ पे ACS@BSNL डालना है पासवर्ड में। और यहाँ पे जो आपका ये टाइमिंग जो है, इसको टाइमिंग इंटरवल को 30 करना है। टाइमिंग इंटरवल 30 करिएगा, और ये इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल इंटरवल, इन्फॉर्मिंग इंटरवल जो है इनेबल करके यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजर नेम, यहाँ पे आपको BSNL की तरफ से एक नंबर मिला होगा, उसके बाद कॉलम दबाइएगा, उसके बाद जो VLAN मिलता है वो डालना पड़ेगा। और पासवर्ड में आपको 1 से लेकर 4 तक डालना है, तो 1 2 3 4 कर दीजिएगा पासवर्ड में। ये सबके लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद सेव एंड अप्लाई कीजिएगा, और कुछ इसमें ACS में नहीं करना है। इसके बाद में आपको इंटरनेट नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे जाके जिस तरह से नॉर्मल मॉडेम का इंटरनेट कनेक्शन करते हैं उस पे चले जाइएगा। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम बता देते हैं, वहाँ पे नेटवर्क पे जाइएगा, YW लाइन पे जाइएगा। आपको नेटवर्क पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है, जैसे कि आप कॉन्फ़िगर करते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे आपको ऐड न्यू VLAN करना है, और ऐड न्यू VLAN करके यहाँ पे रूट करना है, IP4 यहाँ पे सिलेक्ट करना है, PPO करना है, और यहाँ पे एक यूजर नेम आपको डालना है जो आपको BSNL प्रोवाइड किया है यूजर नेम। पासवर्ड स्मॉल में पासवर्ड डालिएगा। यहाँ पे केवल आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो यहाँ पे इंटरनेट डालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको TR069 का ये कोड डालना पड़ेगा। कोड डाल के पोर्ट इनेबल करके सेव एंड अप्लाई कीजिएगा, और ACS आप इस तरह से आपके ACS कॉन्फ़िगरेशन जो है हो जाएगा। तो ACS जैसे ही कॉन्फ़िगर आपका कंप्लीट होगा, वो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा FMS में। वहाँ पे एक ACS कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली आएगा। उसके बाद में आप ऑर्डर को ओपन करेंगे और आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। सेम इसका जो TRI069 कॉन्फ़िगरेशन था, ये आपको सर्वत्र वाईफाई रोमिंग में भी काम आएगा। तो अगला वीडियो हम सर्वत्र वाईफाई रोमिंग का देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।